जब सावन माह में संपूर्ण देश दुनिया भगवान भोलेनाथ की चरणों में भक्ति में समर्पित है, ऐसे में करीब 100 साल इतिहास वाला एक धार्मिक मंदिर शिव मंदिर की दास्तां हम आपको बताने जा रहे हैं। दास्तां इसलिए कि यहाँ भव्य मेला लगता है, दास्तां इसलिए कि यहाँ भारत नेपाल के श्रद्धालु पहुंचते हैं, दास्तां इसलिए कि इस मंदिर के एक भक्त की कहानी भी अद्भुत है, और दास्तां इसलिए इस मंदिर के भक्त भी दर्द में हैं। भोलेनाथ के भी भक्त दर्द में हैं, सुनकर आपको आश्चर्य होगा। लेकिन हम यह भी बताएंगे कि जो दर्द देने वाले हैं शायद वो भी भोलेनाथ के भक्त हैं, उनके भी घरों में पूजा होती है, भगवान के भक्त हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बाजार की मंडी में भोलेनाथ के महत्व को थोड़ा कम कर दिया गया है, लेकिन अगर चाह लें तो बिना किसी गुरेज के, बिना किसी अहम के भोलेनाथ के नाम पर मछली का बाजार वहां से थोड़ा दूर लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। खैर, हम आपको धार्मिक महत्व वाले इस मंदिर की चर्चा कर रहे हैं। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में कन्हौली का शिव मंदिर एक सदी से, करीब 100 वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ स्थानीय गांवों के साथ साथ नेपाल के सीमावर्ती इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त जलाभिषेक कर बाबा भोलेनाथ से सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। सावन में मंदिर परिसर के आसपास भव्य मेला भी लगता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले और अन्य साधन भी लोगों को आकर्षित करते हैं। साथ ही मंदिर के निकट भगवान और विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई गई है, जो आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार करीब 95 से 100 वर्ष पहले यहाँ छोटे आकार का शिव मंदिर था। हालांकि वर्ष 2007 में मंदिर को थोड़ा बड़ा बनाया गया, विस्तार किया गया, छत हुआ, चदरा हटा दिया गया। इसके बाद यहाँ धार्मिक आयोजनों का सिलसिला भी बढ़ता चला गया। महाशिवरात्रि, रुद्राभिषेक और भागवत कथा जैसे आयोजन समय समय पर होते रहते हैं। मंदिर में सतलाल पंडित पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी विजय कुमार, सुमन, राम नरेश प्रसाद, जय किशोर प्रसाद, शिव कुमार, प्रभु प्रसाद और अभिषेक कुमार समेत ग्रामीणों के जिम्मे है। मंदिर से जुड़ी एक रोचक कहानी आज भी श्रद्धालु याद करते हैं। कन्हौली निवासी शिक्षक हैं राम नरेश प्रसाद। एक समय अचानक उनके अंदर भोलेनाथ की भक्ति ऐसी जागी कि सब कुछ छोड़कर तीर्थ स्थान चले गए। उनके मन में हमेशा एक सोच, एक लहर उठती थी कि कन्हौली में जो भगवान का मंदिर है वो बड़ा कैसे बनेगा, इसके लिए अर्थ कहां से आएगा, कैसे ये हो पाएगा। फिर संकल्प लेकर पहुंचते हैं और गांव के लोग मिलकर के फिर मंदिर का भव्य निर्माण करते हैं। आस्था के इस केंद्र के बीच एक शिकायत भी बुजुर्गों ने की है। हम आपको बता दें कि वहां लोगों ने कहा है कि भोलेनाथ का मंदिर है, बाजार लगता है, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, बस गिला शिकवा तो यह है कि भोलेनाथ के मंदिर से सटा हुआ मछली का बाजार लगता है। क्या पैसा ही सब कुछ है? जिस भोलेनाथ के चरणों में सब कुछ समर्पित है, क्या उस भोलेनाथ के मंदिर से हम हटा नहीं सकते हैं मछली के बाजार को? कि निश्चित रूप से धर्म कोई भी हो, उनके आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो, वहां पर गलत ऐसे चीजों का बाजार नहीं लगाया जाए जिससे लोगों को परेशानी हो और धर्म आस्था पर चोट पहुंचता हो। निश्चित रूप से जो कन्हौली के ठेकेदार हैं, चाहे वो जो भी हो, वो भी भगवान के भक्त होंगे। सभी लोग उनके चरणों में समर्पित होते हैं। यहाँ पर बस अपने अहम को हटा दें, तकरार को हटा दें। निश्चित रूप से चाहेंगे तो भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर देंगे। पैसा भी चाहिए, लेकिन भोलेनाथ के मंदिर से काफी दूर अगर मछली का बाजार लगे, मांसाहारी बाजार लगे, तो ये बेहतर होगा। ये लोगों की शिकायत थी, दर्द भी था, और लोग यहाँ तक कहते रहे कि हर जगह फरियाद करके देख लिए, भोलेनाथ पर नहीं विश्वास है, आज न कल भोलेनाथ चमत्कार करेंगे। निश्चित रूप से मन बदलेगा सबका, क्योंकि सभी इसी समाज से हैं, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे जो भी हो। यहाँ मेला लगा हुआ है कन्हौली बाजार पर, जहां शिव मंदिर है, यहाँ मेला लगा हुआ है। 1999 से यहाँ मेला लगता रहा है। श्री शंकर सेवा समिति के सदस्य, युवा वर्ग, सभी लोग मेला की विधि व्यवस्था और मेला को सफल बनाने में लगे रहते हैं। कहीं किसी श्रद्धालु भक्त को दिक्कत नहीं हो, श्री शंकर सेवा समिति के लोग और ग्रामीण जुटे रहते हैं और ख्याल रखते हैं कि श्रद्धालु भक्त जहाँ से भी आए हों उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। कुल मिलाकर देखें तो करीब 100 वर्षों के इतिहास वाला कन्हौली का यह मंदिर अद्भुत है। बहुत बड़ा विशाल नहीं है, लेकिन यहाँ पूजा करने का फल विशाल है। यहाँ के लोग मानते हैं कि यहाँ लोग पूजा करते हैं, सच्चे मन से पूजा करते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है। कन्हौली बाजार का यह मंदिर चर्चित रहा है बाबा धाम के रूप में। भारत नेपाल के सीमा इलाके में कन्हौली में यह जो मंदिर है, सीमा से कुछ ही अंदर कन्हौली में पड़ता है, और नेपाल के लोगों का और खास साथ ही खाप खोपरा हो, इटहरवा हो, दुलारपुर हो, इसके अलावा अगल बगल के लोग हो, परसा खुर्द हो, भलुआहा हो, विभिन्न जगह के लोग हो, यहाँ तक कि हाईवे के नजदीक से गाँव
के लोग भी वहां पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए। तो निश्चित रूप से करीब 100 साल पुराने इस मंदिर का अद्भुत इतिहास है। यहाँ मेला लगा हुआ है, आइए यहाँ मेला भी घूमिए, क्योंकि श्री शंकर सेवा समिति के लोग भी तत्पर हैं कि लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हो।